नमस्कार दोस्तों, वैद्यनाथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर यूनिट 1 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपका क्वेश्चन नंबर 1। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं और उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, और यहाँ मैं जो भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, उनके मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कि बाल्यावस्था आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था जो है मानव जीवन का क्या है, एक स्वर्णिम समय होता है। ठीक है, और जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण मतलब होता है हर तरीके से, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, हर तरीके से, चाहे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर तरीके से उसका विकास होता है। ठीक है, और शैशवावस्था के बाद इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, 5 से 12 साल तक की अवस्था की होती है। ठीक है, और कुछ मनोवैज्ञानिक ने इनको अनोखा काल भी कहे हैं। और इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और राजनैतिक परिवर्तन, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। इस अवस्था में बालक पहले 3 वर्ष में बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। और उसके बाद 6 वर्ष के बाद जो है उसकी अवस्था क्या होती है, थोड़ा धीमी हो जाती है, यानी कम हो जाती है। और इस तरह से बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व मीन्स होता है पहले और उत्तर मीन्स होता है बाद का। ठीक है, अब देखिए पूर्व बाल्यावस्था में जो है उसका विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, विकास थोड़ी धीमी पड़ जाती है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है, और इसमें क्या होता है, बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसमें वो क्या करता है कि विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचियों आदि का निर्माण होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी यही था कि बाल्यावस्था क्या होता है, वह समय होता है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि बाल्यावस्था की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बाल्यावस्था को जो काम होता है, मतलब कार्यकाल होता है, वो कितने का होता है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। और इसका जो विशेषताएं हैं, ये हम आपको लाइन बाय लाइन, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसका शारीरिक व मानसिक स्थिरता। ठीक है, यानी 6 से 7 वर्ष के आयु में की जो बालक होती है उसमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है, और वह स्थिरता उसकी मानसिक और शारीरिक दृष्टि शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, उसका मस्तिष्क परिपक्व होता है। ठीक है, और ये स्वयं वयस्क मतलब युवा सा जान पड़ता है। ठीक है, और शारीरिक और मानसिक स्थिरता जो है बाल्यावस्था की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट का था हमारा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता। आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट क्या है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता। देखिए शारीरिक और उसके समान व्यवहार का सहसंबंध होता है। सहसंबंध मीन्स क्या होता है, सह मीन्स होता है साथ, संबंध मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। यानी जैसे उसका शारीरिक विकास और उसका मानसिक विकास डेवलप होगा, उसी तरह से क्या करेगा, वो व्यवहार करेगा। ठीक है, और ये हर बालक में अलग अलग होता है। ठीक है, हर बालक में क्या होता है, अलग अलग होता है। और आयु में वृद्धि के साथ इसमें क्या होता है, इसमें शारीरिक और मानसिक स्थिति में क्या होती है, परिवर्तन होता है। शारीरिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है। सेकेंड है उसका मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। सीधा है, अगर शरीर बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, तो उसकी मानसिक योग्यता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, और उसकी संवेदना आदि शक्तियों का क्या होता है, वृद्धि होती है। वह विभिन्न प्रकार का तर्क और विचार करने लगता है, और साधारण बातों पर बहुत अधिक देर तक अपने ध्यान केंद्रित करता है। और उसमें पूर्व अनुभव, जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस उस पर क्या करता है, वो स्मरण करके और फिर अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो सेकेंड जो हमारा था क्या था, मानसिक योग्यता में वृद्धि। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं जिज्ञासा की प्रबलता।
प्रबलता का मतलब है कि क्या है, वो उसमें क्यूरियोसिटी आ जाती है, मतलब किसी चीज़ को करने में उसको मज़ा आता है उन चीज़ों को करने में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर, ठीक है, प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जो शैशवावस्था में भी ये होता है, लेकिन शैशवावस्था में उसका एक लिमिटेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब बालक क्या होता है कि किशोरावस्था में आता है तो वह पहले वो क्या पूछता था, अब क्या है, अब ये होता क्यों है इसके बारे में जानना चाहते हैं। और होता क्यों है तो ठीक है, उसके बाद कैसे हुआ उसके बारे में भी, यानी क्या है उसकी क्यूरियसिटी, मतलब वो चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करता है। ठीक है, फोर्थ है वास्तविक जगत से संबंध। अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो क्या होगा, वो दुनिया देखेगा, और दुनिया देखेगा तो वो काल्पनिक जगत से हट के और क्या होगा, वास्तविक जगत को समझने की कोशिश करता है। प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और इसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। सही है, जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होगा वैसे वैसे क्या होगा, वो वास्तविक जगत के करीब आएगा और चीज़ों को जल्दी जल्दी जानने की कोशिश करेगा। ठीक है, 5 है रचनात्मक कार्यों में आनंद। और जितना भी क्रिएटिविटी वर्क, अगर क्रिएटिव वर्क करने में क्या आता है, उसको मज़ा आता है। ठीक है, तो प्लीज इन क्रिएटिव वर्क। तो बालक को क्या है कि रचनात्मक कार्यों में क्या होता है, विशेष आनंद आता है और वह हर प्रकार के घर और बाहर हर प्रकार का क्या करता है, क्रिएटिविटी वर्क करना चाहता है। उसमें सबसे एक और भी आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि बच्चा जो होता है, मतलब जो बड़ा आदमी करता है उसको मतलब करने की पूरी तरह से कोशिश करता है, मतलब उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास। और जैसे जैसे बड़ा होता है तो क्या होगा, उसमें सामाजिक गुणों का विकास होगा। सामाजिक गुणों का विकास मतलब जैसे बच्चा इस अवस्था में क्या होता है, जनरली स्कूल जाता है, और स्कूल जाता है तो क्या होता है, वह बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में रहता है। ठीक है, और उसके साथ समय व्यतीत करता है, तो इससे क्या होता है, उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता। और उसमें क्या होता है, और क्या होता है, नैतिक गुणों का विकास। एक जो है 7th, ये क्या है, नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास मतलब मोरल डेवलपमेंट होता है, यानी वो अच्छी और बुरी बुरी चीज़ों के बारे में उसको समझ आने लगता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक है, और सामाजिक मूल्यों की भावना उसमें विकसित होने लगती है। और ये 6, 7, 8 वर्ष के बालकों में जनरली आ जाती है इस तरह की भावना। तो क्या हो गया, नैतिक गुणों का विकास होता है उसमें। ठीक है, और 8 है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास का मतलब ये है कि वो हर चीज़ को अपने तरीके से जानने की कोशिश करता है। जैसे शैशवावस्था में जब वो होता है तो उसमें क्या होता है, वो अंतर्मुखी होता है, अपने में खोया रहता है और क्या होता है, एकांत प्रिय होता है। लेकिन जब उस किशोरावस्था में आता है, ठीक है, बाल्यावस्था में आता है, तो क्या होता है, उसका जो व्यक्तित्व है वो क्या होता है, बहिर्मुखी होता है और वह बाह्य जगत में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। ठीक है, और अन्य वस्तुओं, कार्यों आदि से ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होना चाहता है। ठीक है, तो ये था हमारा। और नेक्स्ट है संवेगों का दमन व प्रदर्शन। संवेग मतलब इमोशन। ठीक है, सप्रेशन ऑफ एक्सपोजिशन ऑफ इमोशन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, बालक अपने संवेगों पर अधिकार करना रखना चाहता है और अच्छी बुरी बात जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया उसमें क्या होता है, वो अंतर करना शुरू कर देता है। जनरली वो ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेगा जो कि उसके पेरेंट्स या फिर उससे जो बड़े लोग हैं उसको पसंद नहीं हो। ठीक है, 10 नंबर है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति। अब ये कोई भी चीज़ जो उसको उसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति, जैसे कि टिकट हो गया, रेलवे टिकट हो गया, या फिर कुछ पत्थर का टुकड़ा, मशीनों का भाग, कपड़ा वगैरह, उसमें क्या होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। तो क्या होता है, बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कंच की गोलियाँ और टिकट, मशीनों का भाग, पत्थर के टुकड़े आदि संचय करते हैं, और बालिकाओं में चित्रों, खिलौने, गुड़िया आदि कपड़ों का
के टुकड़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर वस्तु में उसका क्या होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और उस चीज़ को वो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक रखने के लिए क्या के तरफ आकर्षित होता है और फिर वो इन चीज़ों को संग्रह करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेंडेंसी ऑफ रोमिंग अबाउट विदाउट एम। कहने का मतलब ये है कि आवारागर्दी इसको बोलते हैं, यानी कि बिना बताए कोई भी काम करने लगना, या फिर हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि एयरटेल की तरह की ऐसी आज़ादी और कहाँ, उस तरीके से वो रहना चाहता है। तो जनरली क्या होता है कि बालक में बिना किसी उद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति हो जाती है और लगभग ये 9 वर्ष की अवस्था में आता है, 9 से 10 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और ये क्या होता है, आवारा घूमना, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से बाहर भागना, आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना, जैसे तैसे रहना, इस तरह की प्रवृत्ति उसमें क्या होती है, पाई जाती है। और नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेगरियसनेस, यानी कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक प्रवृत्ति मतलब होता है कि वो समूह में रहना क्या होता है, पसंद करता है और अधिक से अधिक एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करता है। ठीक है, और बालक अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य होता ही है। जैसे इस उम्र में जनरली क्या होता है, बच्चा खेलने के लिए घर से बाहर निकलता है और बहुत ज़्यादा समय वो खेलने में लगाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो मतलब समूह में रहने की प्रवृत्ति जो है उसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सामूहिक खेलों में रुचि। सामूहिक खेलों में रुचि मतलब सामूहिक खेलों में अधिक रुचि होती है और 6 से 7 साल तक वो क्या होता है, बालक जो है वो बहुत ही छोटे समूह में और काफ़ी ज़्यादा समय तक खेलता है। ठीक है, और खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं। ठीक है, और 11 से 12 की आयु में ये दलीय भागों में विभाजित हो जाते हैं। आप देखे होंगे अपने बचपन में कि कैसे क्रिकेट या फुटबॉल में अलग अलग टीम बना के लोग खेलते हैं। और लास्ट है रुचियों में परिवर्तन। रुचियों में परिवर्तन मतलब जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है तो उसका क्या होता है, उसके इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट भी समय के साथ चेंज होता है। क्योंकि जैसे जैसे वो चीज़ों को समझता है, अपने आप को उस तरीके से दुनिया के तौर तरीकों में ढालना चाहता है, तो क्या हो गया, बालकों में क्या हो गया, रुचियों का परिवर्तन। ठीक है, यानी जैसे जैसे दुनिया के करीब आएगा और जिस वातावरण से प्रभावित होगा, फिर उसमें क्या हो जाएगा, वो उसी अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसका PDF आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।